गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। उमर अब्दुल्ला ने कहा, महराज मलिक का पीएसए जल्द हो खारिज और उसे बरी किया जाए। सज्जाद लोन का महराज मामले पर फारूक अब्दुल्ला पर हमला। बोले, उस पर कोई टैग नहीं है, वह खुद बना है। कश्मीर में पार्सल ट्रेन को एलजी ने दिखाई हरी झंडी। अब कश्मीर से सीधे सेब, लीची और चेरी पहुंचेंगे दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में। आज जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया इंजीनियर्स डे। कश्मीर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तो जम्मू में उप मुख्यमंत्री हुए शामिल। भारत पाकिस्तान मैच पर दिखा ऑपरेशन सिंदूर का असर। मैच में भी दिखी सियासत। पूरी बात करेंगे विस्तार से। पीएसए केस अगेंस्ट महराज मलिक शुड बी विथड्रॉन एंड ही शुड बी रिलीज्ड। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगर में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि महराज मलिक जो डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और 9 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया पीएसए में, उनका पीएसए खारिज होना चाहिए और उन्हें जेल से रिहा करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला इससे पहले भी महराज मलिक को सपोर्ट कर चुके हैं, मगर अब उन्होंने सीधे शब्दों में साफ तौर पे कहा कि पीएसए भी हटाया जाए और जेल से बाहर भी लाया जाए, जिसमें एक बात साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं अब उमर अब्दुल्ला अपने मुख्यमंत्री होने का जो दायित्व है वो निभाते नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो एक मौजूदा विधायक है, सिटिंग एमएलए है, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। और अगर कुछ था भी तो कम से कम पुलिस को एफआईआर दर्ज करके उसकी कार्रवाई करनी चाहिए थी, या फिर असेंबली में हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते स्पीकर के थ्रू, जो नॉर्मली सिटिंग एमएलए के साथ होता है। अब बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला इसमें सियासत देख रहे हैं, या फिर उमर अब्दुल्ला जो लगातार उन्हें पता है उनके पास गृह विभाग नहीं है, और अगर उनके पास गृह विभाग होता तो शायद उमर अब्दुल्ला इस पीएसए के ऊपर कोई बयान भी नहीं देते, क्योंकि गृह विभाग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है। इसलिए उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहते हुए एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि गृह विभाग वापस उनके पास आए, और दूसरी ओर वो अपनी पार्टी के ही नहीं बल्कि सभी विधायकों को ये इशारा भी दे रहे हैं कि आप देखिए, अगर किसी विधायक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई सरकार करती है तो उसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है ही नहीं, उनकी जुरिस्डिक्शन इसकी है ही नहीं। तो उमर अब्दुल्ला का आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक के लिए सपोर्ट दरअसल दोहरा तीर है। एक तरफ तो अपना सरकार की पावर को वापस लेने की बात करना और यह बताना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और दूसरी ओर यह भी बताना कि अगर किसी के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो हमेशा तैयार है। इसलिए विधायक किसी भी पार्टी का हो, दरअसल वो उसके साथ खड़े हैं। तो उमर अब्दुल्ला महराज मलिक की सपोर्ट में खुलकर आज नजर आए और साफ बयान में कहा कि पीएसए हटाया जाए और उसे जेल से बाहर लाया जाए। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में दरअसल एक होड़ सी लगी हुई है कि महराज मलिक का सबसे नजदीकी कौन है। ऐसे में ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने भी एक बयान दिया। सज्जाद लोन ने हमला मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर बोला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं। सज्जाद लोन ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महराज मलिक की सपोर्ट में तो सामने आ रहे हैं, मगर ये लगता नहीं है कि वो साफ सपोर्ट उसको करना चाहते हैं, क्योंकि महराज मलिक दरअसल खुद से बना है। उसकी कोई बाप दादा की पॉलिटिकल जायदाद, पॉलिटिकल विरासत नहीं थी कि उसके ऊपर कोई टैग लगा हो। और जो फारूक अब्दुल्ला बातें कर रहे हैं, दरअसल उनके परिवार में तो विरासत में राजनीति मिलती है, और जो महराज मलिक है वो खुद से बना है। तो अपने अपने तरीके से कश्मीर के नेता अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए भी महराज मलिक को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छी खबर आज जम्मू कश्मीर के व्यापारियों के लिए, और खास तौर पे कश्मीर के उन व्यापारियों के लिए जिनकी फसल कई बार खराब हो जाती थी रास्ते बंद होने से। अब ट्रेन के रास्ते
कश्मीर से सीधे दिल्ली तक सेब, लीची, चेरी या ड्राई फ्रूट पहुंच जाया करेंगे। और इसके लिए एक पार्सल ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, जो आज बड़गाम से शुरू हुई और आदर्श नगर जो दिल्ली में स्टेशन है वहां तक जाएगी। ये ट्रेन रूटीन में जाती रहेगी और अगली तीन जो ट्रेन हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, यानी कि कश्मीर के व्यापारी इस ट्रेन का खूब लाभ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कश्मीर व्यवसाय के जरिए भी अब देश से पहले से अधिक जुड़ने लगा है। अगली खबर की बात करते हैं तो अगली खबर जो है वो भी जम्मू कश्मीर के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है। आज दरअसल इंजीनियर्स डे है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को बधाई दी है। आज 58वां 58th इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है। इंजीनियर्स से ही देश की उन्नति विकास होता है, क्योंकि हम जो भी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं जो हमारे शहर को बहुत मॉडर्न बनाती हैं, दरअसल वो इंजीनियरिंग का ही कमाल होता है। मशीनरी हो या इमारतें हो, इंजीनियर का बड़ा योगदान होता है। और ऐसे में दो कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में आज इंजीनियर्स डे को लेकर हुए। कश्मीर के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उमर अब्दुल्ला खुद थे और जम्मू के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जो है वो मुख्य अतिथि थे। और उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है और डिमांड है, और जो जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात हो रही है, दरअसल उसका नक्शा तैयार तो इंजीनियर्स ने ही करना है। आखिरी खबर की बात करेंगे जो भारत पाकिस्तान मैच से जुड़ी हुई है। आप सबने कल मैच तो देखा होगा, जिन्होंने नहीं भी देखा होगा उन्होंने भी रिजल्ट्स के बारे में जरूर पूछा होगा। दरअसल ये मैच से ज्यादा सियासत थी। आज सुबह से ही एक्स हो या इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह से लोग मैसेज करते नजर आ रहे हैं। और ये मैच से ज्यादा सियासत थी। इसी बात से पता चलता है कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ना तो टॉस के बाद और ना तो मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। वहीं एक रूटीन होती है क्रिकेट मैच में कि दोनों ओर पंक्ति बनाकर खड़े खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते हुए आगे निकलते हैं। ऐसा भी जो कार्यक्रम था उसे भारतीय टीम ने नहीं किया और भारतीय टीम अपने ड्रेसिंग रूम में ही बैठी रही। इसी का रिएक्शन ये रहा कि पाकिस्तान का जो कप्तान था वो भी फाइनल जो आखिरी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह होता है उसमें शामिल नहीं हुआ। अब बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम की शिकायत पाकिस्तानी टीम ने भी कर दी है। उन्होंने आईसीसीआई से कहा है कि दरअसल भारत ने इस तरह का जो अपना जेस्चर दिया है ये सरासर गलत है खेल भावना के हिसाब से, क्योंकि भारतीय टीम का ये मानना है कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी खेल भावना वापस लौटी ही नहीं है। मगर जब आप मैदान में हैं, खेल खेल रहे हैं और उसमें भावना नहीं है तो कहीं ना कहीं वो सियासत ही नजर आती है। तो हम यही कहेंगे कि भारत पाकिस्तान का 14 सितंबर का मैच से ज्यादा एक सियासत थी। और उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, भारत जीती तो जश्न भी हुआ। हालांकि जम्मू में भी लोग बाहर निकले और लोगों ने भी वही बात कही जो सूर्य कुमार यादव ने कही थी कि ये मैच की जीत कहीं ना कहीं पहलगाम के विक्टिम्स और भारतीय सेना को ही जो है उसका श्रेय सारा उनको जाता है और ये उन्हीं के लिए जीत हुई है। तो बात यहां भी सियासत की हो रही है कि आखिर खेल में खेल से ज्यादा भारी रही सियासत। तो आज के बीटीएच में इतना ही। अब देखिए थॉट ऑफ द डे और साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम्स को शेयर जरूर करा करें। और अब थॉट ऑफ द डे यानी कि आज का ज्ञान। कई बार हमें कुछ चीजें बहुत कंफ्यूज कर देती हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर फैसला लेना क्या है। जैसे कल का भारत पाकिस्तान मैच, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि ये मैच मत देखिए और कुछ लोग कह रहे थे कि भारत को समर्थन करिए। अब जो लोग कह रहे थे मैच मत देखिए उन्होंने शायद पूरा मैच देखा हो, और जो लोग समर्थन करने की बात कर रहे थे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि समर्थन किसका करना है, भारतीय टीम का, बीसीसीआई का या फिर भारत का। तो कई बार कुछ चीजें हमें बहुत उलझा रहती हैं, इसलिए कोशिश करिए कि एक मत पर रही। तो ये था आज का बीटीएच। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारे सभी कार्यक्रम को लाइक, फॉलो, शेयर करें और लगातार द न्यूज रूम 24 आवर्स देखते रहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।